हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझसे कई बार कई लोगों ने, माताजियों ने प्रश्न किया है कि जब डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, मुश्किलें आती है ज़िंदगी में, तो उसको कैसे फेस करें। कृष्ण भावना में रहते हुए मुश्किलों का सामना कैसे करें। तो मेरी जो छोटी सी समझ में जो बातें मुझे समझ में आया है, मैं उसको शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे गलतियों को माफ़ करना और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ। अभी कुछ टाइम के बाद मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो ये भौतिक जगत है, ये दुखों का आलय है। इसमें आप कहीं पे भी जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, इंडिया में रहो, कहीं पे भी रहो, दुख तो हर जगह होती है। देखने में अलग अलग दिखते हैं, पर दुख तो है ही। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये स्पष्ट कहा है, एक जगह पे नहीं, एक से अधिक जगह पे ये बात को भगवान ने बहुत स्पष्ट से समझाया है कि ये दुनिया दुखालयम अशाश्वतम है। ये दुनिया दुखों का घर है और ये शाश्वत नहीं है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। दुख भी परमानेंट नहीं है और सुख भी नहीं है, दोनों आते जाते रहेंगे। तो जिसने ये दुनिया बनाई है वो खुद कह रहे हैं कि ये दुखों का आलय है। तो फिर हम इस चेष्टा में हमेशा क्यों रहते हैं कि यहाँ पे सुख मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए, एकदम गहराई से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे आप कुछ भी करो, आपको सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। नंबर 1। दूसरी बात, ये केवल मनुष्य योनि में नहीं है कि केवल मनुष्य को दुख मिल रहा है, इंसानों को दुख मिल रहा है। कोई भी योनि हो, 84 लाख योनि में किसी में भी हो, कुत्ते, बिल्ली, गधे, कुछ भी हो, उन सबको मिलता है दुख। तो ये एक फैक्ट है, ये हमको अच्छी से समझना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा दुख का निवारण होता है जिसको हम सुख मानते हैं। दुख के जो सागर है या जो दुख होता है उसके बीच में जो ब्रेक आता है उसको हम सुख मान ले बैठते हैं। तो सुख दुख से बनाई दुनिया सबके लिए, सबका दुख अलग है और सबका सुख भी अलग है। आज ही लेक्चर में हमारे मंदिर में, निगरी मंदिर में जो लेक्चर हुआ था, उसमें जो प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे वो कह रहे थे अपने एक उदाहरण, मतलब वो एक लड़के को जानते हैं जो बहुत ब्रिलियंट था, बहुत टॉपर था। उसने 12वीं कक्षा में 100% मार्क्स स्कोर किए थे, 100%। और सभी लोग उसको बधाई दे रहे थे। अब तो वो जो चाहता है वो कर सकता है, मेडिसिन कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर जैसे ही उसके रिजल्ट आए, उसको एक भयंकर बीमारी हो गई और वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। तो आप कुछ भी करो, आप चाहे सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, आप सबसे गरीब क्यों ना हो, आप सबसे पढ़े लिखे हो सकते हो, सबसे अनपढ़ हो सकते हो, सुंदर हो सकते हो, कुरूप हो सकते हो, यशस्वी हो सकते हो, वर्ल्ड फेमस हो सकते हो, कुछ भी हो जाए, आपको दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। प्रहलाद महाराज ने भागवतम में ये स्पष्ट कहा है कि जब एक जीवात्मा जन्म लेता है, उसके कोटा में जो सुख और दुख लिखा है वो निश्चित है। हर आत्मा जो जन्म लेती है, हम और आप, हमारे जीवन में इतना % सुख मिलेगा, इतना % दुख मिलेगा, ये
ऑलरेडी डिसाइडेड है हमारे जन्म के पहले से ही। मेरे फॉर एग्जांपल मेरे लाइफ में 60% दुख लिखा है, 40% सुख मिला लिखा है, वो मुझे मिले, मैं चाहे मैं कुछ भी करूं। उदाहरण में अगर आपके भाग्य में 1 करोड़ रुपए लिखा है, ठीक है, हम ये सोचते कि मैंने मेहनत करके, मैंने लॉटरी खरीद के मुझे ये 1 करोड़ रुपए मिला है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपके भाग्य में वो 1 करोड़ रुपए लिखा है, यदि आप जंगल में भी जाके बैठेंगे, वो 1 करोड़ रुपए कुरियर में जंगल में आपके पास आएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो समझना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो विमूढ़ आत्मा है, जो मूढ़ है, जो बेवकूफ़ है हमारे जैसे, वो समझते हैं कि मैंने मेहनत करके मुझे ये मिला है। ये नहीं है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको ये सुख लिखा था, आपको मिलना ही था, चाहे आप कुछ भी करो। हाँ, और जो दुख आपको मिलता है वो भी निश्चित है। उदाहरण में अभी जो एस्ट्रोलॉजी में दशा होती है अलग अलग, मेरे अभी एस्ट्रोलॉजी में शनि का दशा लिखा है, और शनि का जो प्रभाव है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जो मेरे शनि का जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो स्वास्थ्य बिगड़ने का ज़्यादा चांसेस है ये जो शनि दशा में मेरे लिए। तो मैं कुछ भी करूं, मैं योगासन करूं, मैं अपना डाइट को कंट्रोल करूं, या कुछ भी करूं, मुझे जो बीमारियां मुझे लिखा है वो मुझे आएगा ही। तो सुख दुख सुनिश्चित है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर हम करें क्या। हमको एक ही चीज़ करना है, और उसी चीज़ के लिए हमको ये मानव शरीर मिला है, और किसी भी योनि में ये पॉसिबल नहीं है। और वो क्या चीज़ है, हमें भगवान का नाम लेना है 24 घंटे, सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का नाम जप करना है, उनकी स्तुति करनी है, और दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना में रहना है, कृष्णा कॉन्शियस 24/7, 24 घंटे भगवान का नाम जितना हो सके नाम लेना है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर आती है। भगवान अपने असीम अनुकंपा से आपके ऊपर कृपा करेंगे, और जो मेरे भाग्य में 80% दुख जो लिखा है, भगवान अपनी कृपा से उसको काट के 10% करेंगे। ये मैं बहुत क्रूड क्वांटिफाई करके उदाहरण दे रही हूँ। जो दुखों का जो पहाड़ है उसको कम करके एक टोकन के रूप में भगवान एक छोटी सी दुख देंगे। यदि आप भगवान का नाम लेंगे तो अपने बलबूते में आप कुछ भी करो, आपका कोटा तो होके ही रहेगा। तो इसका एक ही निवारण है, भगवान का नाम। तो यदि मेरे भाग्य में मेरा पैर टूटना लिखा है, बड़ा एक्सीडेंट लिखा है, तो जब मैं भगवान का नाम लेती हूँ, पैर टूटने के बजाय एक छोटा सा खरोच या स्क्रैच आके वो दुख टल जाएगा। तो टोकन के लिए भगवान दुख देंगे, बट इतना भयंकर नहीं है। ये भगवान की कृपा है अपने भक्तों के प्रति। तो वही हमें करना है। ये मानव शरीर हमको भगवान का नाम लेने के लिए ही मिला है, और कोई योनि में ये संभव नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, गधे कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, केवल मनुष्य योनि में ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि सुख दुख तो होता ही रहेगा। ऐसा कभी भी टाइम नहीं आएगा कि मेरे लाइफ में दुख होगा ही नहीं। हम प्लानिंग करते रहेंगे कि हाँ एक बार मेरा ये जॉब लग जाए,
मैं बस सुखी सुख होगा, मैं शांति से रह पाऊँगी। एक बार मेरा ये घर बन जाए, एक बार मेरी शादी हो जाए, एक बार मेरा डिवोर्स हो जाए, एक बार मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। और ये सब प्लानिंग है, हमारा ईगो प्लान करता रहता है, क्योंकि हम सोचते कि हमारे प्लानिंग से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये प्लानिंग ऐसे थोड़ा तो मतलब प्रैक्टिकली करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली हमको ये समझना चाहिए कि हमको सुख दुख दोनों आएंगे। कि भौतिक जगत का नेचर है, नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइक दैट। तो ये शाश्वत नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि हमको जब हम दुख से गुजरते हैं तो हमको लगता है ओ बाप रे ये कब ख़त्म होगा, एक के बाद एक के बाद एक परेशानी आती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं, ये टेम्प्रेरी है, इसके बाद सुख भी आएगा। पर जब सुख आता है तो हमको उसको पकड़ के रखना नहीं है, रखोगे तो भी वो सुख भी चला जाएगा। तो सुख दुख ये साइकिल चलता रहेगा इस भौतिक जगत में। तो इसका यदि कोई सॉल्यूशन है वो केवल भगवान का नाम है। भगवान का नाम बहुत पावरफुल है। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान आपके जुबान पर, आपकी जिह्वा पर आते हैं। जितना आप प्रेम से, जितना आप ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं, उतना ही नाम प्रभाव करता है। तो यही मेरा मैसेज है जो मैंने अपने लाइफ में खुद महसूस किया है। आई होप कि मेरा जो कहना था आपको थोड़ा कुछ सेंस बना है। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा।